नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ खेल पत्रकार नीलांजन दत्ता। नीलांजन, स्वागत है आपका। शुक्रिया, नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किरण जॉर्ज, लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग की जोड़ी और साइना नेहवाल बाहर। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिलाओं में एलिना रेबेकिना चौथे दौर में पहुंची, और बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स से मानसिक रूप से दिव्यांग 5 लड़कियां और 1 कोच देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। भारत के किरण जॉर्ज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं लक्ष्य सेन ने भी चीन के ली शीफेंग को हराकर अगले दौर में जगह बना ली है। लेकिन इसके बावजूद भी आज का दिन बहुत उलटफेर रहा। भारतीय जोड़ी हारी है, साइना नेहवाल भी हार चुकी हैं। एक सुनते हैं ये रिपोर्ट विशाल की, क्या कुछ रहा आज दिन भर। किरण जॉर्ज ने राउंड ऑफ 16 में दुनिया के 26वें नंबर के खिलाड़ी चीन के वैंग हांगयांग को लगातार गेमों में 21-11, 21-19 से हराया। इससे पहले किरण जॉर्ज ने कल पहले दौर में चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त शी यू की को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। वहीं लक्ष्य सेन ने भी चीन के ली शीफेंग को 21-17, 21-15 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में आज भारत को निराशा हाथ लगी। अश्मिता को 2016 रियो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता और 3 बार की विश्व चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन ने 21-18, 21-13 से पराजित किया। साइना नेहवाल भी चीन की ही बिंजियो से लगातार गेम में 11-21, 14-21 से हार गईं। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। नीलांचल, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बैडमिंटन में भारत का जो प्रदर्शन रहा है वो उतार चढ़ाव भरा रहा है। आज साइना नेहवाल से उम्मीद थी, साइना नेहवाल हार गई। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी की जोड़ी भी बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। पहला गेम उन्होंने जीता, लेकिन उसके बाद 2 गेम हार गई। लेकिन अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं एक नए नाम से। हम बात करते हैं किरण से। बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है और एक नए उभरते चेहरे की तरह सामने नजर आए हैं। जी बिल्कुल। इंडियन बैडमिंटन का जो ट्रांजिशन फेज आजकल नहीं है, जो वर्ल्ड स्टेज में हम लोग ऑलरेडी अराइव कर गया है। आप देखिएगा कि हर एक महीने में, हर एक टूर्नामेंट में ना कोई प्रदर्शन करके आगे बढ़ रहा है। यही दिखाता है, दर्शाता है कि जो बैडमिंटन आपका 10, 15, 20 साल पहले एक इंडिविजुअल स्पोर्ट था, जबकि हम पुलेला गोपीचंद अपन्ना पोपट पे जाके रुक जाते थे, शायद आगे नहीं जा पाते थे, कि आज के दिन पे जो साइना नेहवाल का जिक्र की, साइना नेहवाल का कंट्रीब्यूशन, पीवी सिंधु का कंट्रीब्यूशन, अभिनशाम गुप्ता की कंट्रीब्यूशन, साइना की हस्बैंड की कंट्रीब्यूशन, सभी को कंट्रीब्यूशन लेके इंस्पिरेशनल हीरोज देख के आज के कोई ना कोई लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि डिफरेंस बैडमिंटन इंटरनेशनल सर्किट में इतनी कम होते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ में आपको वहां पे 2 चीज होता है। एक, टोटली मेंटली आप टनल विजन रहना है बैडमिंटन में, इवन टेनिस में, कोई भी आप स्पोर्ट खेलो। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल के जो युवा है, उन लोग बाकी लोगों को देख के जानते कि हमें उस लेवल पे सस्टेन करने के लिए हमें क्या इंटरनेशनल स्ट्रेंथ चाहिए, क्या फिटनेस चाहिए। और उससे दोनों करते करते नए आ रहे हैं, न्यू नेम्स। थॉमस कप स्क्वाड में फिर हम लोग का क्या बोले कंपटीशन बढ़ेगा। ए वेरी वेरी ब्राइट स्पॉट। नीलांजन, हम एक बार फिर किरण की बात करते हैं। बेहतरीन उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया। पहले भी उन्होंने एक बड़ा उलटफेर किया और अगले दौर में पहुंचे, और आज भी चीन के खिलाड़ी को उन्होंने पराजित किया। उनके खेल को अब आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में अब एक कड़ा मुकाबला होने की संभावना है? देखिए, मैं मानूंगा कि थाईलैंड ओपन जैसे चैंपियनशिप में हर मैच इंटरनेशनल सर्किट में बहुत डिफरेंट होता है। ये लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। हाँ, ये सभी मैचेस उनको जो वर्सेटैलिटी देगा, जो एक्सपीरियंस देगा आगे जाके खेलने के लिए। कोई भी स्पोर्ट इंटरनेशनल सर्किट में कभी इजी नहीं होता। और किसको ये एक्सपीरियंस करना है आगे बढ़ने के लिए? खुद को, इंडिविजुअल को एक्सपीरियंस करना है। कोई कारण नहीं है। ऐसे प्लेयर्स का एक पॉजिटिविटी आता है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इनके ऊपर नहीं है, तो ऑल आउट जा सकते, एक्सपेरिमेंट कर सकते, अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। थोड़ी सी पेशेंस दिखाना पड़ेगा वहां पे।
and the sky is the limit. 21-11, 21-19 का स्कोर रहा। लगातार 2 गेम जीतना भी अपने आप को एक मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है कि अगले दिन में हम और टफ खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, इसका भी बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन है। एक है कि आप बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट में आपने खुद का जो स्ट्रेंथ और स्टैमिना प्रिजर्व कर रहे हो। अब 3 गेम्स तक टोटल आप स्ट्रेच नहीं हुए। जब आप मेंटली आप फटीग्ड होते हो 3 गेम्स में, तब आपका मेंटल जो कंसंट्रेशन वो थोड़ी लैप्स होते हैं। और जब मेंटली फटीग्ड हो जाता 22, 21, 23, 22, उस टाइम का जो आपकी जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो होता रहता है, उससे रिकवरी टाइम बैडमिंटन में इंटरनेशनल सर्किट में बहुत कम होता है। उस हिसाब से वो एडवांटेज है। बट ये ना माने कि स्ट्रेट गेम्स में यहां पे जीत गया तो सेमीफाइनल में हमारे ओपोनेंट को स्ट्रेट गेम से एक्सुबेरेंस ऑफ युद्ध में लेके जाके कि हमें भी डायरेक्ट सेट पे गेम्स पे मारेंगे, यदि वो गलती कर बैठा तो वहां पे थोड़ी सी बैकफायर कर सकता है। नीलांचल, लक्ष्य सेन के बारे में बात करते हैं। लक्ष्य सेन का पिछला टूर्नामेंट उतना प्रभावी नहीं रहा, उतना अच्छा वो कर भी नहीं पाए। इस टूर्नामेंट की शुरुआत में वो जीत चुके हैं, अच्छा खेले भी हैं। अगर स्कोर लाइन को देखें 21-17, 21-15 से जीते हैं। क्या उनके गेम में कुछ कमी सी आ गई है कि वो लगातार अब टूर्नामेंट जीत नहीं पा रहे, या एक सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, बहुत ही इनकंसिस्टेंट से लक्ष्य सेन उभर रहे हैं। इस जैसे लेवल पे हमें एक बार याद है पुल्लेला गोपीचंद के साथ बहुत साल पहले जब ये बातचीत हुआ था, बोले जब आपका इंटरनेशनल सर्किट में आप मैचेस थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट होते हो, आप पूरी बेसिक्स में चले जाओ। आप ज्यादा फ्लैशी, जैसे लक्ष्य सेन एक बहुत ही फ्लैशी देखने वाले, बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, लक्ष्य सेन कह रहे रिमाइंड्स ऑफ बोरिस बेकर, जब 80s में आपका टीनेज डेज में उस टाइप का, 90s का उस जैसा फ्लैशी प्लेयर है। तो वहां पे लोगों, ये गोपीचंद जी के भाषा में था, बेसिक्स में जाइए, कोई ज्यादा फ्लैशी काम मत करिए टिल द टाइम इट्स नीडेड ऑन द कोर्ट। और लक्ष्य का टैलेंट इज ह्यूज, इट्स ह्यूज। मैं बहुत बड़ा फैन हूं लक्ष्य सेन का। हाँ, बट अप एंड डाउन, जैसे उतार चढ़ाव आपकी खुद की हमेशा है। तो थोड़ी सी बेसिक्स के ऊपर ज्यादा फ्लैशी ना होके, कोर्ट क्राफ्ट उनका बहुत अच्छा है। आपका एक्सपेक्टेशंस और रैलीज में थोड़ी सी वो गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ी सी पेशेंस उसको दिखाना है। नीलांचल, ये बात तो हुई पुरुष सिंगल्स की या पुरुष खिलाड़ियों की। महिलाओं की बात करें तो एक भी महिला खिलाड़ी जो है इस टूर्नामेंट पे नहीं टिक पाई। अभी पीवी सिंधु टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आज साइना नेहवाल को भी हार का मुकाबला करना पड़ा। नया नाम एक अश्मिता का आया, हालांकि उनकी किस्मत को थोड़ा सा खराब करके उनका पहला मुकाबला ही कैरोलिना मरीन से हो गया। उसमें भी अगर स्कोर लाइन का जिक्र करें तो 21-18, 21-13 ने पहला गेम में उन्होंने थोड़ी फाइट दी है। साइना नेहवाल पे हम बात करना चाहेंगे, क्या अब उन्हें बैडमिंटन से हट जाना चाहिए? देखिए, ये तो पर्सनल डिसीजन है। हर कोई एथलीट का इस एक डिसीजन लेने का एक मौका और टाइम आता ही रहता है। इतने बड़े खिलाड़ी, मैं मोस्ट क्रेडिट इंडियन बैडमिंटन को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए हमेशा साइना नेहवाल को देता रहूंगा। बट एक बात है कि आपको इंटरनेशनल सर्किट में, बार बार मैं इंटरनेशनल सर्किट को रिआइटरेट कर रहा हूं, वहां पे सर्वाइव करने के लिए आपको 10 से 10 to 12 आवर्स ए डे रिगरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि हमें उस मकाम पे जानी है। हाँ, इस एज में, आई बिलीव शी इज 32, 33, 34, एग्जैक्ट हमें एज याद नहीं है, क्या वो मोटिवेशन साइना नेहवाल के पास है। एक फैमिली बनाए है उसने, शी इज ए वाइफ। हाँ, हालांकि बैडमिंटन एक फ्रैटर्निटी में ही है, उनकी हस्बैंड भी एक बैडमिंटन प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है। पर नीलांचल, आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, आप पीवी सिंधु हैं, आपका एक नाम है, स्टार खिलाड़ी हैं, आप साइना नेहवाल के स्टार खिलाड़ी हैं, एंड यू लॉस्ट इन फर्स्ट राउंड। देखिए, होता रहता है ऐसे में, इसमें कुछ मैं किसी को पुल डाउन नहीं करूंगा। हाँ, हो सकता है उलटफेर हमेशा होते रहते, मैं थोड़ी सी डिफर करूंगा आपसे जो आप बोल रहे हैं। बट जो मोटिवेशन उनका 10 साल पहले था, क्या वो है? अभी ये डिसीजन उनको खुद को लेना पड़ेगा, और वो टाइम क्या बैडमिंटन को दे पाएगा, और खास करके आपका रिफ्लेक्सेस, आपका बॉडी कितनी रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज यू आर 32, 33, 34। बैडमिंटन के कोर्ट के बाद अब सीधे हम आपको लिए चलते हैं हॉकी के मैदान में। आज ओमान में बहुत ही जबरदस्त मुकाबला खेला जाएगा। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का फाइनल भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इस वर्ष एशिया कप में दोनों टीमों को किसी भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। लीग मैचों में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 1-1 गोल से बराबरी पर रहा था, लेकिन बेहतर गोल अंतर के आधार पर भारत
जो था ग्रुप ए में सबसे ऊपर रहा। भारत ने जो बहुत शानदार जीत करी वो थी चीनी ताइपे को 18-0 से हराकर। शानदार और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों ही टीमें जब लीग में खेली तो एक गोल की बराबरी पे रही थी और भारत पाकिस्तान का मुकाबला तो वैसे ही शानदार रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना, ये तो मीन्स आपका मोस्ट नोटेबल मैचेस के अंदर माना जाता है। नर्व्स का गेम होगा जी, नर्व्स का गेम होगा, कोई कारण नहीं है। ऑब्वियसली हम सभी इंडियंस चाहेंगे कि देश जीते, क्यों ना। चांसेस भी है, ना होने का कोई कारण नहीं है। आपका सुल्तान ऑफ जोहर कप से कॉन्फिडेंस लेके टीम गया है, बट जो प्रीवियस मैचेस का यदि दौरा है वहां पे लेके चले कि अच्छा इजी होएगा, एब्सोल्युटली नॉट। चांसेस आएगा दोनों टीम को। इस जैसा मैच पे जो टीम चांसेस कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, इवेंचुअली वही जीतते हैं। और इंडिया पाकिस्तान का स्पोर्टिंग सिनेरियो में बाहर कई मैचेस हो रहे हैं, ये टोटल स्पोर्ट्स फैन के लिए एक पॉजिटिव है, खास करके हॉकी। सेमीफाइनल में भारत जिस तरह से कोरिया को पराजित करके आगे बढ़ा है, 9-1 से मात दी है, कहीं ना कहीं भारत का पलड़ा भारी लगता है। देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे मैं हिस्ट्री में नहीं जाता कभी। हाँ, दिस इज एंटायरली डिफरेंट मैच। हालांकि कोचेस हमेशा बोलते रहते जस्ट अनदर मैच है, क्योंकि ये मैच शुरू भी नहीं होता है और खत्म कब हो जाता है पता नहीं है। उस मैच से हाँ थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेके बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगा, बट उस मैच से यदि पूरी समझते हैं लोग कि ट्रांजिशन आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। आज के इस रोमांचक मुकाबले पे आकाशवाणी की नजर रहेगी और पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं फ्रांस यानी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। विश्व की चौथे नंबर की खिलाड़ी एलेना रेबकीना ने लिंडा नोवास्कोवा को 6-3, 6-3 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में पूर्व चैंपियन नोवाक जोकोविच और वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज भी अपने अपने मुकाबले जीतकर फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। हालांकि फ्रेंच ओपन अभी अपने शुरुआती दौर में ही है, बहुत बड़े उलटफेर हम पहले ही दे चुके हैं। मेदवेदेव हार गए हैं जिनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कुछ आपको लगता है कि शायद एक भविष्य है, अभी क्या छुपा हुआ है, लेकिन अभी एक मानते हैं कि प्रेडिक्शन क्या कुछ हो सकता है? देखिए, नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज के बीच में शायद जी इवेंचुअली जाएगा, बट फ्रेंच ओपन का एक सेंटिमेंटल फेवरेट राफेल नडाल, जो कि पुरानी खबर है फिर भी उसको जिक्र हम कर रहे हैं कि नहीं है, तो वो तो थोड़ी सेंटिमेंटल फेवरेट के लोग सिनोनिमस की टूर्नामेंट, कुछ प्लेयर्स कुछ टूर्नामेंट के साथ सिनोनिमस होता है। राफेल नडाल का सबसे पहले वर्ल्ड सीन में अराइवल ये रोला गारो पे हुआ था, तो उस हिसाब से जब तक राफेल नडाल है थोड़ी सी मेरी हार्ट बीट बढ़ता है। अच्छा, नडाल नहीं खेल रहे फ्रेंच ओपन पे। रोला गैना के अंदर इस समय आपको क्या लगता है, जोकोविच का मुकाबला है, जोकोविच को कोई टफ फाइट देख सकता है किसी भी दौर में? कौन सा खिलाड़ी हो सकता है? हमें लगता है कि फाइनल तक जोकोविच को जानी चाहिए, सेमीफाइनल तक। हाँ, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस और सबसे बड़ी चीज है हंगर अभी भी उनके अंदर है। जोकोविच के साथ फाइनल में आप किसे देखना चाहेंगे? अल्काराज को। बहुत अच्छा मैच होगा। महिला खिलाड़ियों की बात करें, एलेना रेबकीना जो है वो अगले दौर में पहुंच चुकी हैं और सभी खिलाड़ी आज भी मुकाबले जा रही हैं, उन पर हमारी नजर है। महिला खिलाड़ियों के अंदर आप क्या देखना चाहेंगे? मतलब अगर आप पर्सनली मैं आपसे पूछूं कि किन खिलाड़ियों को आप फाइनल में देखना चाहेंगे? देखिए, मैं इलिना तो फाइनल में, इलिना और ईगा का जो ये है, मैं आपको दोनों का वहां पे तो फेवरेट है, बट वहां पे भी ना आपके आज के दिन पे ये अगेन थोड़ी सी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से मैं थोड़ी सी एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि जो हम लोग सिनोनिमस थे, जो कैरेक्टर सिनोनिमस थे आपका वर्ल्ड वुमेन्स टेनिस के साथ और वर्ल्ड टेनिस के साथ, वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाके ओब्लिवियन में चला गया है। उस कंसिस्टेंसी ये न्यू जनरेशन को दिखाने के बाद ही अब हम लोग जैसे ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट में शायद उन लोग का वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा जो सेरेना विलियम्स का था। पर नीलांचल, महिलाओं में पिछले कुछ साल से अगर सेरेना विलियम्स का ईरा, वो एक ईरा था, उसको छोड़ दें तो खिलाड़ियों में हमेशा एक लगातार या बनानी हुआ कि एक ही खिलाड़ी लगातार सारे टूर्नामेंट जीत रही है, या फ्रेंच ओपन है तो भाई एक ही खिलाड़ी लगातार ऊपर नीचे या उतार चढ़ाव लगातार इनमें बना। वो तो कॉम्पिटिशन हमेशा रहता है और ये कॉम्पिटिशन ही वुमेन्स टेनिस को आज के दिन पे एक्साइटिंग बना रही है ज्यादा। अगली खबर, बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में मानसिक रूप से दिव्यांग 5 लड़कियों और एक कोच ने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सभी लड़कियां दिल्ली सरकार के स्पेशल होम में रहती है और यहीं से खेलों की तैयारियां कर रही हैं। नीलांजल, वक्त हमारे पास बहुत कम है, बहुत सी खबरों पर हम आपसे चर्चा करना चाहते थे, लेकिन बैडमिंटन पे ज्यादा चर्चा हुई क्योंकि इस समय वो एकदम हॉट स्टोरी है स्पोर्ट्स के अंदर। बहरहाल, आज के इस अंक में बस इतना ही। चलते चलते हम आपको बता दें कि थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किरण जॉर्ज क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और लक्ष्य सेन अगले दौर में पहुंच गए हैं, जबकि सात्विक साईराज की जोड़ी और साइना नेहवाल बाहर हो गई हैं।
पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। धन्यवाद।